हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ट्रेडिंग की फील्ड में एक टर्म जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दैट इज़ MTF, मार्जिन ट्रेडिंग फंड्स। तो क्या होता है ये, कौन कौन से ब्रोकर्स इसे देते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होता है इसके लिए, क्या कोई भी MTF का यूज़ करके छोटे कैपिटल से भी बड़ी पोजीशंस ले सकता है कि नहीं ले सकता, और क्या क्या यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स, एलिजिबिलिटी, सब चीज़ें रहती है। तो सब चीज़ डिस्कस करेंगे टिल द एंड। सो डू स्टिक टिल द एंड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो। सो हे गाइस, दिस इज मधुर फ्रॉम द फाइनेंस स्कूल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड लेट्स जंप टू द वीडियो। और राइट, तो आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी या मार्जिन ट्रेडिंग फंड्स जैसे बोल दो। तो यहाँ पर इसके जो है बेनिफिट्स होते क्या और इसका मतलब क्या होता है। तो इसका सिंपल सा हिंदी में अगर हम मतलब समझे तो इसका होता है कि आपके पास अगर एक लिमिटेड कैपिटल है तो आप उस लिमिटेड कैपिटल से भी एक बड़ी पोजीशन ले सकते हो, पर इस बड़ी पोजीशन को लेने के लिए आपको पे करना होता है एक काइंड ऑफ फीस जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट। तो इसका यूज हमें तभी करना चाहिए जब हमें बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है कि येस दिस स्टॉक विल गो अप। और MTF का जो सबसे बड़ा मेन मोटिव या यूज होता है वो ये होता है कि अगर कोई बुक स्टॉक है जिसकी न्यूज़ आने वाली है तो उसमें अगर आपको है कि मेरे को इसमें कन्विक्शन है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो आप MTF का यूज करके उसमें एक अच्छी पोजीशन, बड़ी पोजीशन दे सकते हो। फॉर दैट यू विल हैव टू ऑब्वियसली पे सम फीस टू द ब्रोकर, बट वहां से आप अच्छा बेनिफिट कर सकते हो इफ यू नो दैट दिस स्टॉक इज गोइंग टू गो अप और आपको लगता है कि इसके फाइनेंशियल्स वगैरह अच्छे आने वाले हैं। तो समझते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होता है। तो ये एक तरह से लेवरेज है उन 1500 प्लस स्टॉक्स। तो आप समझोगे कि लेवरेज क्या है और ये MTF मतलब क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर सिंपल सी एक चीज़ निकल कर आती है, MTF जो होता है वो आप हमेशा स्टॉक्स पे ले सकते हो, फ्यूचर ऑप्शंस पे नहीं ले सकते, ठीक है। तो पर इसके लिए हमें क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट्स, और यही इसके बेनिफिट है एक तरह से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बहुत कम होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अनलिमिटेड यहाँ पे होल्डिंग पीरियड होता है कि 30 दिन करो, 40 दिन करो, 50 दिन करो, 100 दिन करो, 300 दिन करो। प्लेस ट्रेड्स ड्यूरिंग कैश और कोलैटरल मैं आपको भी लाइव भी जाके दिखाऊंगा। मल्टीपल लॉट्स आप ट्रेड कर सकते हो, फॉर एवर ऑर्डर्स मतलब स्टैंडिंग ऑर्डर्स लगा सकते हो। ऑर्डर फ्लो सेम रहता है, जैसे यहाँ पर नॉर्मल ऑर्डर्स का रहता है वैसे यहाँ पर ऑर्डर फ्लो भी रहता है। स्विच MTF पोजीशन टू डिलीवरी, अगर आगे जाके आपके पास मार्जिन आ गया, मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए थे और मैंने 4 लाख की पोजीशन ले ली MTF का यूज करके ब्रोकर के साथ, बट आगे जाके आज से 10-15 दिन बाद क्या हुआ कि मेरे पास 4 लाख रुपए आ गए, तो मैं वो 4 लाख वापस से मतलब जो अपनी पोजीशन है उसको सेटल कर सकता हूँ और धन को वो या फिर कोई भी ब्रोकर हो उसको बोल सकता हूँ कि हाँ यहाँ से मेरी पोजीशन जो है सेटल हो चुकी है और यहाँ पे मेरी जो पोजीशन है उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर दो, मतलब नॉर्मल शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। सेम MTF होल्डर्स को हम डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेपरेट ट्रैकिंग भी इसकी होती है और आप इनको कभी भी सेल कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि प्रॉफिट जब इतना होगा तभी सेल करना है, लॉस इतना होगा तभी सेल करना है, बस आपको मार्जिन मेंटेन करके रखना होगा। और इंटरेस्ट जो स्टार्ट होता है वो डिलीवरी के बाद चालू करते हैं, मतलब मान लो मैंने आज खरीदा तो कल से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा और जिस दिन मैं बेचूंगा तब तक इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे MTF के इंटरेस्ट रेट क्या है धन पर, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 5 लाख तक जो है धन देता है तो 12.49% पर एनम का इंटरेस्ट देता है। 5 से 10 लाख देता है तो 13.4, 10 से 25 देता है 14.4, 25 से 50 लाख देता है तो 15.4 और अब 50 लाख देता है तो 16.4। मतलब बेसिकली एक 1% का यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि मान लो MTF की परचेज वैल्यू 5,000 रुपये, मतलब मान लो मेरे को 5,000 के स्टॉक्स मेरे को लेने हैं, बट मेरे पास जो है यार सिर्फ 1250 रुपये और मेरे को लग रहा है 5,000 का अगर मैं स्टॉक ले लूँ और ये 20% भी चला जाता है तो मेरे को 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं उसमें MTF का यूज़ कर सकता हूँ और वहाँ पे धन मेरे को 3,750 रुपये दे देगा और वहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट पर जो डे होगा वो यहाँ पर सिर्फ ₹1.27 का होगा, मतलब ₹1 का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा ये 3750 रुपये के ऊपर। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इसी हिसाब से पर एनम बनेगा 12.5%, मतलब कि यहाँ पर वही का यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन करके नीचे बता दिया गया है। सेम यहाँ पर अगर आपको 5,10,000 के लेने हैं तो आप 1,27,500 रुपये अगर आपके डीमैट में है तो आपको बाकी धन दे देगा एंड यहाँ पे आपको इंटरेस्ट इतना लगेगा एंड यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आप इतना देख सकते हो। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है यहाँ पर फ्लैट रेट्स होते हैं, इंक्रीमेंटल नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि आपके पास मान लो 10,000 रुपये ट्रेडिंग अकाउंट में और आपको एक स्टॉक खरीदना है जो कि 100,000 रुपये का है। तो अगर स्टॉक क्वालिफाई होता है 4x मार्जिन का, अब इसका मतलब क्या होता है, 4x मार्जिन यहाँ पर कैटेगरी वाइज स्टॉक्स बटे होते हैं, कैटेगरी A, B, C, मतलब कि सेबी के हिसाब से जो भी बटे होते हैं, एक्सचेंजेस के हिसाब से जो बटे होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग होती है। कुछ स्टॉक्स पे हो सकता है आपको 4x का मिले, कुछ पे हो सकता है आपको 3x का मिले, कुछ पे 2x का मिले। तो मान रहे हैं यहाँ पर कि 4x का मिल रहा है तो आप यहाँ पे 40 शेयर खरीद सकते हो मार्जिन फंडिंग के अकॉर्डिंग। 1,000 रुपये आपके पास है तो 40 शेयर की जो वैल्यू है वो 40,000 हो जाएगी। आपसे जो ब्रोकर देगा वो 10,000 रुपये देगा और बाकी जो है धन अपने आप ही सेटल कर देगा।
तो धन जो है वो आपके 75% ऑफ स्टॉक वैल्यू का यहाँ पर प्राइस दे देगा। तो आपका यहाँ पर एक समरी फॉर्म में यहाँ पर पूरा का पूरा दे रखा है कि क्वांटिटी अगर आपको विदाउट एमटीएफ आप इतनी दे सकते थे, एमटीएफ के साथ आप इतनी दे सकते हो, बाय प्राइस इतना, बाय प्राइस सेम रहेगा, मतलब कि आपको पूरा का पूरा एक अच्छे फॉर्म में दे सकता है। तो यही क्रक्स है कि अगर आपको बहुत अच्छा कन्विक्शन है, देखो ये अपने रिस्क के साथ भी आता है कि इसके साथ रिस्क भी है कि अगर आपने कोई स्टॉक दिया जो नीचे चला गया पर आपकी कन्विक्शन थी वो ऊपर जाएगा, तो इसमें रिस्क भी रहता है। तभी बोलते हैं कि बिगनर्स को एमटीएफ नहीं यूज करना चाहिए, बट अगर आप एक इंटरमीडिएट और एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो और आपको काफी टाइम हो चुका है मार्केट में, तो यू कैन वेल एंड गो विद दिस एमटीएफ ट्रेडिंग। ये आपको काफी बेनिफिट दे सकती है, काफी इसके बेनिफिट्स वगैरह होते हैं एंड आप इसको यूज कर सकते हो अपनी एडवांटेज के लिए और अच्छे से यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हो। बट एक चीज नोट करना कि इसे स्टॉक्स में यूज हो सकता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एमटीएफ को प्रैक्टिकली धन पे जाके ट्रेड कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको भी धन में अकाउंट ओपन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, लिंक वहां पे आपको मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम धन के जाके एमटीएफ का प्रॉपर प्रैक्टिकल यूज समझेंगे, ठीक है, डिफरेंट स्टॉक्स में जाके। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वन। तब तक ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग।